पंजाब का नया सीएम बना चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू ने महसूस किया कि पंजाब के तमाम विधायकों का कहना है कि उनको कैप्टन अमरिंदर के अलावा दूसरा एक सीएम चाहिए। असल में ये कैप्टन अमरिंदर के लिए पहली दफा नहीं था कि उनके अंडर काम करने वाले तमाम विधायक उनसे खफा है या तो उनके कामों को देखकर बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हैं, बल्कि तीसरी दफा था। और इस बार न सिर्फ उन तमाम विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ खफा महसूस किए। पिछले इलेक्शन में पंजाब कांग्रेस को 80 एमएलए मिले थे, यानी कि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने 80 सीटें जीते थे। इस 80 एमएलए में से 40 एमएलए और 2-3 मिनिस्टर्स अलग हो गए और कांग्रेस के हाईकमांड तक एक लेटर लिख दिए कि आपकी नजरसानी की जरूरत है पंजाब कांग्रेस में, जिसकी वजह से इन 80 एमएलए के साथ एक मीटिंग बैठी और उनमें बहुत सारे चीजों पर चर्चा हुआ। और इस मीटिंग से कैप्टन अमरिंदर खुश नहीं थे, जिसके नतीजे पर कैप्टन अमरिंदर पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित को अपने रिजिग्नेशन सौंप दिया। और ट्विटर से भी पता चला कि कैप्टन अमरिंदर के बेटे ट्वीट करके बताया कि माय फादर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू ही द गवर्नर साहिब ऑफ पंजाब। मगर सबसे पॉइंट की बात तो यह है कि उन्होंने अपने गवर्नमेंट हाउस राजभवन से बाहर निकालकर मीडिया को यह कहा कि ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, यानी कि कैप्टन अमरिंदर अपने आप को बहुत ही नीचा महसूस किया। और उन्होंने यह भी कहा कि एक मर्तबा नहीं बल्कि तीसरी मर्तबा है कि कांग्रेस के तमाम एमएलए को बुलाकर मीटिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही नीचा महसूस हो रहा है कि शायद इन लोगों को मेरे काम से खुशी नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपनी रिजिग्नेशन गवर्नर को सौंप दिया। आइडिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आज बात यह है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई। मगर यह 2 बातें उभर कर आ रही है। एक तो सुबह ही सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को फोन करके बता दिया होगा कि ये पार्टी के विश है और अपने गवर्नमेंट को डिसॉल्व ना होने देने के लिए आप अपनी रिजिग्नेशन सौंप दीजिए और आप अपने सीएम के पद से रिसाइन कर दीजिए। दूसरी बात तो यह है कि कैप्टन अमरिंदर ने खुद ही अपनी रिजिग्नेशन की इच्छा जताई। मगर बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या सीएम का पद कोई भी सीएम ऐसा ही छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। चलिए जानते हैं आखिर वजह क्या है। यहाँ भी 2 जवाब हो सकते हैं। एक तो वो खुद बहुत ही ह्यूमिलिएटेड महसूस किए इस मीटिंग से वजह से, जिसकी वजह से वो दंग आ गए और वो आखिरकार जाके अपने रिजिग्नेशन गवर्नर को सौंप दिए। पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है, और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए। दूसरी बात तो यह है कि 40 एमएलए और कुछ मिनिस्टर अलग हो गए थे और कांग्रेस के हाईकमांड सोनिया गांधी को लेटर लिखे थे, जिसकी वजह से सोनिया गांधी ने प्रेशर दिया उनके ऊपर कि पार्टी की विश है और अपने गवर्नमेंट को डिसॉल्व ना होने दे, क्योंकि अगर आप रिजाइन ना करेंगे तो 40 एमएलए अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से अपनी गवर्नमेंट ही टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको रिजाइन देना पड़ेगा। और इस प्रेशर में आकर के कैप्टन अमरिंदर ने अपने रिजिग्नेशन दे दिया। कोई भी जर्नलिस्ट या तो कोई भी थिंकर इस 40 एमएलए के डिसएग्री होने की वजह से या तो उनको ह्यूमिलिएशन होने की बेसिस पर ऐसा केस लगा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ देंगे। वैसे तो हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और इस वजह से हम कह भी नहीं सकते कि कैप्टन अमरिंदर पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर इतना जरूर कहें कि फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज एन ऑप्शन। ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर को फ्यूचर में और भी अगर ऐसा प्रॉब्लम सामना करना पड़े कांग्रेस पार्टी की वजह से तो शायद कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। सवालों के बौछार सवाल खत्म नहीं होता है। अब एक सवाल आता है सबसे पहला मोशन को लेकर, क्या वाकई इन 80 एमएलए का कहना था कि उनको कैप्टन अमरिंदर के अलावा दूसरा एक सीएम चाहिए, या तो पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू की एक साजिश थी कि अगर वो कुछ एमएलए को कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ ले जा सके तो उनको सीएम की कुर्सी मिल सकती है? चलिए जानते हैं दोस्तों। दरअसल इस एमएलए की नाराजगी के पीछे कुछ वजह हैं दोस्तों। सबसे पहला वजह 2015 के सैक्रिलेज केस। सैक्रिलेज केस वो है दोस्तों कि 2015 में कुछ चोरों ने मिलकर सिखों के रिलीजियस बुक गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ पेजेस चुरा लिए थे और उस वक्त के पंजाब चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन क्रिमिनल्स को सही से सजा नहीं दिला पाए और सही कदम नहीं उठा पाए, जिसकी वजह से न सिर्फ एमएलए बल्कि तमाम पब्लिक उन पर नाराज थे और इसी की वजह से पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उनको स्लैम किया था। और दूसरी वजह यह सामने आई कि पहले टेनर के जितने भी सीएम्स रह चुके थे तमाम सीएम एक संगत दर्शन बोल के एक दर्शन चलाते थे, जिसके मतलब यह है कि पंजाब के तमाम पब्लिक के साथ सीएम की मीटिंग, और इस मीटिंग में सीएम उन सभी लोगों का गिला सुनेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बेन सिंह के जमाने में यह संगत दर्शन बहुत ही ज्यादा चलता था, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा
पब्लिसिटी मिली थी। लेकिन जनाब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने तो अपनी गवर्नमेंट हाउस को अपने फार्म हाउस में शिफ्ट करवा लिया, जिसकी वजह से संघर्ष दर्शन के अपने एमएलए के ही गिला नहीं सुन पाते थे। और इसके वजह से भी ना सिर्फ एमएलए बल्कि बहुत सारे पब्लिक भी नाराज थे। और सबसे लास्ट रीजन ये सामने आया कि कैप्टन अमरिंदर की जो सरकार थी वो तमाम के तमाम यानी कि पूरे के पूरे सेक्रेटेरिएट पर निर्भर था। सेक्रेटेरिएट पर निर्भर का मतलब यह है कि ना उनकी डिप्यूटी सीएम की सुनी जाएगी और ना उनके असिस्टेंट की सुनी जाएगी, बल्कि जो भी सेक्रेटेरिएट रहेंगे वही काम करेंगे। चलिए दोस्तों, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। मार्च 2017 में 1983 आईएएस ऑफिसर बैच सुरेश कुमार को कैप्टन अमरिंदर साहब ने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटेरिएट बना दिए। जब जब कैप्टन अमरिंदर गायब रहते थे तो ना डिप्यूटी सीएम काम कर पाते थे और ना ही एमएलए के डिमांड सुनी जाती थी, बल्कि चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटेरिएट अपने ही मर्जी से काम करते थे, जिसके वजह से ना सिर्फ एमएलए बल्कि तमाम पब्लिक नाराज थी। जिसकी वजह से कांग्रेस के हाईकमांड सोनिया गांधी ने फैसला किया कि कैप्टन अमरिंदर पर प्रेशर डाला जाए ताकि वो रिजाइन कर दे। दोस्तों, इन रीजंस के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और इसी जैसे अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने मत भूलना।